नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर से जानकारी देते हुए बताया, XD क्ले की 1.25 करोड़ की संपत्ति अधिग्रहण के न्यायालय ने आदेश दिया। भ्रष्टाचार के मामले में डिप्टी कलेक्टर सहित उसकी पत्नी, पुत्रियां, दामाद समधन की 1 करोड़ 28 लाख की चल व अचल संपत्ति अधिग्रहण किए जाने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 30/12/2023 को माननीय न्यायालय श्री गंगाचरण दुबे मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत गठित विशेष न्यायालय इंदौर ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 20/2017 में आदेश पारित करते हुए प्रभावित व्यक्तिगण हुकुमचंद सोनी, पिता केसरीमल सोनी, उम्र 64 वर्ष, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, शाजापुर निवासी, 674 वैशाली नगर, मंगल कॉलोनी, उज्जैन, वर्तमान में मृत प्रभावित व्यक्ति पत्नी श्रीमती सुषमा एवं पुत्रियां अंजलि, सोनालिका, प्रीति, सरिता, प्रमिला, मृत एवं रेखा वर्मा, पति भरत कुमार वर्मा, सोनालिका की सास अजय वर्मा, दामाद हुकुमचंद सोनी की चल अचल संपत्ति एवं बीमा पॉलिसियों से उक्त राशि वसूली हेतु कलेक्टर उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर श्रीमती पद्मा जैन द्वारा की गई। माननीय न्यायालय द्वारा विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि भ्रष्टाचार समाज व परिवार के लिए खतरनाक है तथा भ्रष्ट आचरण प्रभावित व्यक्ति के जीवन पर्याप्त एवं मृत्यु उपरांत भी उसके कार्यों से दिखाई देता है। ऐसा कृत्य निंदनीय होकर उदारता के योग्य नहीं होता है। जैसे मछली पानी में रहते हुए कब पानी पीती है या नहीं पीती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, उसी प्रकार सरकारी सेवक सेवा के दौरान कब अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है या नहीं, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन होता है। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि लोकायुक्त संगठन उज्जैन की ओर से अनावेदक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जो कि विचारणीय है एवं आवेदन द्वारा अर्जित असमानुपातिक संपत्ति 1,77,55,751 रुपये मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में अधिग्रहण किए जाने हेतु एवं आवेदन पत्र धारा 13(1) मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत प्रस्तुत किया। लोकायुक्त कार्यालय मुख्यालय भोपाल को हुकुमचंद सोनी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई, जिसके दिनांक 27/6/2011 को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन को सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ। DSP OP सगोरिया द्वारा शिकायत का गोपनीयता सत्यापन कराए जाने पर सही पाई गई, जिससे प्रभावित अनावेदक व्यक्ति क्रमांक 1 हुकुमचंद द्वारा अपने अधिकारों का अवैध लाभ अर्जित कर स्वयं की पत्नी एवं पुत्रियों के नाम पर मकान, प्लॉट, वाहन आदि खरीद कर लगातार भ्रष्टाचार करना तथा आय से ज्ञात स्रोतों को अधिक संपत्ति एकत्र करना सही पाया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। गुड इवनिंग मैम आपका नाम? गुड इवनिंग, डॉक्टर श्रीमती पद्मा जी, विशेष लोक अभियोजक इंदौर। जी मैम घटना का संक्षिप्त विवरण बता पाएंगे आप? घटना विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी जो है हुकुमचंद सोनी, उनके द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न संपत्ति अर्जित की है, अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उस जो सूचना मिली, उस सूचना को उन्होंने तस्दीक किया। तस्दीक करने के पश्चात सही पाई गई और सही पाए जाने के पश्चात उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ और छापे की जो है इन्वेंट्री की कार्रवाई संपन्न की गई। इन्वेंट्री की कार्रवाई के दौरान यह पाया गया कि आरोपी के द्वारा लगभग अपनी आय से अधिक 1,77,00,000 रुपए की संपत्ति अधिक अर्जित की, अपने वैध आय के स्रोतों से अधिक उसने अर्जित किया है। तो इस प्रकार से विवेचना के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी ट्रायल विचाराधीन है। और इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश महोदय श्री गंगाचरण दुबे साहब के द्वारा मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के द्वारा यह पाया गया कि आरोपी
जो है उसने अपने सेवा काल के दौरान उनकी भर्ती हुई थी, एक क्लर्क के रूप में भर्ती हुई थी 1975 में, 1975 के पश्चात, और विभिन्न पदों पर रहते उसने नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति भी हुई। और इसी दौरान उसने विभिन्न बहुत सारी संपत्ति अर्जित की, चल संपत्ति अर्जित की, अचल संपत्ति अर्जित की, बीमा पॉलिसी भी अपने स्वयं के नाम से, पत्नी के नाम से, पुत्रियों के नाम से और दामाद और समधन के नाम से बहुत सारी अर्जित की है। और माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें यह पाया कि जो संपत्ति है, जो हुकुमचंद सोनी है, इन्होंने अपने सेवा काल के दौरान, सेवा की अवधि में जो पाया है, जो उन्होंने किया है, वो अपने समस्त उसकी जो सारी जो संपत्ति है, उन्होंने अपने जो है स्वयं की संपत्ति को अपनी पुत्री, दामाद और समधन और उनके नाम से इन्वेस्ट किया है, ये पाया गया। और जब ये पाया गया तो उन्होंने इस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि जो संपत्ति है 1,28,18,828 रुपए की संपत्ति राजसात करने के आदेश दिए हैं। और उपरोक्त संपत्ति जो है वो कलेक्टर महोदय के यहाँ पर राजसात करने के संबंध में कार्रवाई संपन्न की जाएगी और उन्हीं को आदेशित किया है कि इस प्रकार की जो संपत्ति जो राजसात की जाएगी वो कलेक्टर महोदय के यहाँ पर प्रस्तुत करें। जी मैम, इस संबंध में न्यायालय की कोई विशेष टिप्पणी? माननीय न्यायालय ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार जो होता है वो परिवार और समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है, वो एक कोड़ के समान होता है, वो संक्रमण फैलाता है। और इस प्रकार से जो भ्रष्ट आचरण व्यक्ति का है, व्यक्ति के समय तक और उसके मरने के पश्चात भी वह उसके कार्यों से परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। और इस प्रकार से ऐसा जो कार्य होता है वो घोर निंदनीय होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक्ट जो है उसकी मंशा यही है कि जो है भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की स्थापना करना है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं, उनके प्रति उदारता नहीं अपनाई जा सकती है और उदारता नहीं अपनाना चाहिए। और इन्होंने एक छोटी सी बात बहुत अच्छी कही है कि जिस प्रकार से मछली पानी में रहती है और कब पानी पीती है कब नहीं पीती, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बट ये है कि इसी प्रकार से जो सरकारी सेवक होता है उस अपनी सेवा के दौरान वह कब इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करता है, कब नहीं करता है, इसका अनुमान हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा एक स्वागत योग्य फैसला दिया है, समाज के लिए एक संदेश है और एक लोक सेवक जो निष्ठा से कार्य करते हैं उनके लिए एक जो संदेश देता है और एक ऊर्जा प्रदान करता है। माननीय न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।